हेलो स्टूडेंट आज भिडियो आमे षष्ठ श्रेणी इतिहास बहीर दशम अध्याय अंतर्गत द्वितीय चंद्रगुप्त विषय पढ़ा। द्वितीय चंद्रगुप्त शासन काल थिला ख्रीष्टाब्द 380 रु 415। समुद्रगुप्त परे तांको योग्य पुत्र द्वितीय चंद्रगुप्त सम्राट होइथिले। समुद्रगुप्त तांको तांकर उत्तराधिकारी भाव में मनोनीत करथिले। से विक्रमादित्य उपाधि भूषित होइथिले। दाक्षिणात्यर शक्तिशाली बाकातक राजवंश सहित तांकर वैवाहिक संपर्क थिला। तांकर कन्या प्रभावती गुप्ता बाकातक राजकुमार रुद्रदेव सहित विवाह करथिले। से पश्चिम भारत में शकमानक विरोध में विजय अभियान चलाई पश्चिम मालव और सौराष्ट्र अधिकार करथिले। एहा फଳରେ गुप्त साम्राज्य आरब सागर पर्यंत विस्तृत हैला। तेणु भारतर पश्चिम उपकूले थिबा बंदर गुप्त साम्राज्य अधीन को चली आसिला। यह सेमानकर नौ वाणिज्य को प्रसार हेबारे साहाय्य कला। चंद्रगुप्त ज्ञानी और पंडित मानकु तांका दरबार रे स्थान देइथिले। तांका दरबार रे 9 जन विख्यात पंडित थिले बोली अनेक मने करंती। सेमाने हेले बराहमित्र, अमर सिंह, कालिदास, घटकर्पर, धनंतरी, क्षपणक, शंकु, बररुचि और बेताल भट्ट। एही पंडितगण नवरत्न नाम परिचित थिले। एही पंडित माने संस्कृत भाषा रे अनेक मूल्यवान ग्रंथ रचना करिथिले। तांकर राजत्वर अनेक विशिष्ट घटना हैला चीन परिव्राजक फासिया भारत भ्रमण। फासिया अथवा फाइयान भारत भ्रमण विषय में पढ़ा। बौद्ध धर्म भारत में जन्म नहीं कालक्रमे भारत बाहर थिबा विभिन्न देश को प्रसारित होइथिला। चीन, जापान, नेपाल, श्रीलंका प्रभृति देश मानकरे एही धर्म प्रसार लाभ करथिला। बौद्ध धर्म विषय रे अधिक जानिया पाई बहु विदेशी परिव्राजक भारत भ्रमण रे आसिले। तन्मध्यरु फासिया अन्यतम अटंती, जहाँकर अन्य नाम हेउची फाइयान। फासिया भारत भ्रमण काल रे द्वितीय चंद्रगुप्त राजत्व करुथिले। से भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण करी लोकमानकर सामाजिक और आर्थिक अवस्था एवं धर्म संबंध रे मूल्यवान विवरणी तांको भ्रमण कहानी रे प्रदान करिसेंती। मात्र से गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त नाम उल्लेख करिनाहांती। फासिया विवरणी जना पड़े जे भारतीय माने सेतेबेले खुशी रे थिले। सेमाने विभिन्न स्थान को अबाधरे यातायात करि पारथिले, काहेकि ना तांको उपरे कोनोसी कटकणा नथिला। लोकमानकर आर्थिक अवस्था मध्य भल थिला, कारण राजा माने सुशासक थिले। प्राणदंडर कोनोसी व्यवस्था नथिला। गुरुतर अपराध कले किंबा बारंबार विद्रोह कले अंगच्छेद करा जाउतला किंबा दोषी माने अर्थदंड रे दंडित हेउथिले। ग्राम मानक संख्या भी अनेक थिला। राजा चाषी मानकटारु कर आदाय करथिले। से चाषी मानकर फसलर 1/4 को कर आकारे ग्रहण करथिले। भारत रे अनेक धर्मशाला थिबा कथा मध्य फाइयान उल्लेख करछन। उभय बौद्ध धर्मावलंबी लोक और ब्राह्मण माने शांतिपूर्ण भाव में सेतेबेले रहुथिले। भ्रमण शेष जलपथरे से स्वदेश प्रत्यावर्तन करथिले। यह परे आमे बौद्ध धर्मर किपरि अवनति घटिथिला और ब्राह्मण धर्मर पुनरुत्थान हबार विषय पढ़िबा। ख्रीष्टपूर्व 6ठ शताब्दी रे आरंभ होइतिबा बौद्ध धर्म परवर्ती समय रे विभिन्न स्थान रे प्रसारित हेबा सहित श्रीलंका, चीन, जापान, म्यांमार आदि देश को प्रसारित होइतिला। किंतु गुप्त राजत्व समय एही धर्मर क्रमशः अवनति हेबाकू लागिला। ब्राह्मण धर्मर पुनरुत्थान जोगु बौद्ध धर्मर अवनति घटिथिला बोली कुहा जाय। गुप्त राजा माने 200 वर्षरु अधिक समय पर्यंत शासन करथिले। सेमाने ब्राह्मण्य धर्मर पृष्ठपोषकता करथिले। अवश्य शेष आड़कू अल्प केते जन राजा बौद्ध धर्म ग्रहण करथिले, फल ब्राह्मण्य धर्म लोकप्रिय हेबाकू लागिला।
ଏହା ସହିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଲା, କାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲିଖିତ ହୋଇଥିଲା। ଫାସିଆଙ୍କ ବିବରଣୀରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଲୋକପ୍ରିୟ ହରାଇ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୂର୍ବ ଗୌରବ ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା। ଗୟା ଓ କପିଳାବସ୍ତୁର ବୌଦ୍ଧ ବିହାରମାନେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବାର ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ପଲ୍ଲବମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ୍ୟ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା କରିଥିଲେ। ମହାଯାନ ପନ୍ଥାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଯୋଗୁଁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ମଧ୍ୟ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଗଲା। ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଲେଖାଗଲା। ଫଳରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଓ ବୈଦିକ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ ବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଲା। ଏପରିକି ବୁଦ୍ଧ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଏକ ଅବତାର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହେଲେ। ଶେଷରେ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଭାବ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ସୁରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ତାଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ଦାର୍ଶନିକ ତର୍କ ନିକଟରେ ବୌଦ୍ଧ ପଣ୍ଡିତମାନେ ତାଙ୍କ ସମକକ୍ଷ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମକୁ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମଠାରୁ ପୃଥକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପ୍ରଭାବରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ର ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ବଜ୍ରଯାନର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ସୁତରାଂ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ଭାରତରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଘୋର ଅବନତି ଘଟିଥିଲା।